देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है और इस बार उनका बयान इतना तीखा है कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में आयोजित बैठक में कहा, तेजस्वी यादव के मुंह से भ्रष्टाचार विरोधी बातें सुनना ऐसा है जैसे कोई शेर उपदेश दे कि अब सबको शिकारी हो जाना चाहिए। यह बयान सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना माना जा रहा है। पीके ने साफ शब्दों में कहा कि जिन लोगों की राजनीति विरासत भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी रही हो, उन्हें नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। यह बयान मुजफ्फरपुर में बिहार नवनिर्माण अभियान की शुरुआत के दौरान दिया गया। पीके ने कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और आने वाले समय की रणनीति स्पष्ट की। उन्होंने कहा, चुनाव परिणाम चाहे जो हो, जनसुराज की लड़ाई जनता के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगी। पीके ने बिहार के हालिया चुनाव परिणामों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता की वोट को पैसे से प्रभावित किया गया, भावनात्मक मुद्दों को उछालकर असली सवालों से ध्यान भटकाया गया, जनहित के मुद्दों को दरकिनार किया गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, जनता को तय करना था कि उन्हें सोने का अंडा देने वाली मुर्गी चाहिए या एक बार में मुर्गी काटकर खा जाने वाली राजनीति। यह बयान साफ तौर पर चुनावी वादों और तत्कालीन लाभ की राजनीति पर हमला था। पीके ने आरोप लगाया कि बिहार के असली मुद्दों रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और उद्योग की बजाय पाकिस्तान और चीन का डर दिखाकर वोट बटोरे गए। उनका कहना था कि जनता भावनात्मक मुद्दों में उलझ जाती है तो विकास के सवाल पीछे छूट जाते हैं। तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए पीके ने कहा, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बोलने का नैतिक अधिकार उसी को है जिसकी राजनीति पृष्ठभूमि साफ हो। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि बिहार की राजनीति में राजद और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला रहा है और जब अब जनसुराज तीसरी ताकत के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा, जनता ने सबकी भूमिका तय कर दी है। एनडीए सत्ता में है, राजद विपक्ष में और जनसुराज जनता के बीच में है। उन्होंने घोषणा की कि भंग की गई सभी समितियों का समन्वय कर पुनर्गठन किया जाएगा। उनका फोकस संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने पर है। पीके ने सरकार की पेंशन योजना पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, अगर जनता ने जनसुराज को मौका दिया होता तो जो पेंशन 400 से 1100 रुपए हुई है वह 2000 से 3000 रुपए तक हो सकती थी। उन्होंने अफसोस जताया कि अब चुनी हुई सरकार ही 5 साल तक रहेगी, लेकिन जनसुराज जनता को जागरूक करने का काम जारी रखेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पीके खुद को एक वैकल्पिक राजनीति के चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। वे सीधे राजद और तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं, साथ ही एनडीए की नीतियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। यह बयानबाजी आगामी चुनावी समीकरणों की तैयारी भी मानी जा रही है। बिहार की राजनीति में राजद विपक्ष में आक्रामक है। एनडीए सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है और जनसुराज जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यह बयान सियासी तापमान और बढ़ा सकता है। फिलहाल पीके के इस तीखे बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले चुनावी संघर्ष का संकेत? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद, नमस्कार। हमें दीजिए इजाजत। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।